नमस्ते, आप सभी का E2A यानी एंट्रेंस टू एकेडमिया चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राघव कुमार झा है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और पूरे देश में शक्ति की उपासना हो रही है। और आज हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे कुछ चर्चा की जाए, जो बाकी लोग हैं कुछ जानें, कुछ समझें, कुछ हम अपना ज्ञान बढ़ाएँ, कुछ लोगों को उसके बारे में जानकारी दें, कुछ ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, जो कुछ पौराणिक ग्रंथ हैं, उन सबको मिला के जो चीज़ें निकल के आती है दुर्गा पूजा के बारे में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा का एक बहुत ही पुराना एक इतिहास रहा है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे 2 मित्र हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों मित्रों का स्वागत करता हूँ और जिनका नाम है सुकृत बनर्जी नमस्ते। एंड मिहिर केसरी। नमस्ते। तो सबसे पहले मेरा सवाल सुकृत से है कि सुकृत जी, जनरली सब जानते हैं कि माँ दुर्गा देवी हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं और समस्त जगत को चलाती हैं। लेकिन अगर हम बौद्धिक स्तर पे पूछें किसी से कि माँ दुर्गा कौन है? उनको हम कैसे बताएँ कि माँ दुर्गा कौन है? हालाँकि किसी भी व्यक्ति के लिए उनको परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानविक स्तर पर, एक बौद्धिक स्तर पे हम चर्चा करें कि माँ दुर्गा कौन है? कि उनकी शक्तियाँ क्या हैं? तो इसको हम कैसे बताएँगे कि माँ दुर्गा कौन है? देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, उसमें एक है शाक्त संप्रदाय। तो वो परब्राह्मण को देवी आद्याशक्ति महामाया के रूप में पूजा करते हैं। देवी आद्याशक्ति महामाया का ही एक रूप है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का जो नाम है दुर्गा, वो कैसे आया? दुर्ग नामक असुर का वध उन्होंने किया, इसीलिए उनका नाम है दुर्गा। अब माँ दुर्गा का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मदर गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, उससे एसोसिएटेड है। अब ये मदर गॉडेस ट्रेडिशन का जो ओरिजिन है, वो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही देखते हैं। जॉन मार्शल जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो मदर गॉडेस फिगराइंस हमें मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में, वो बेसिकली मदर गॉडेस का ही वर्शिप का एविडेंस है। हालांकि इसको लेके इतिहासकारों में बहस भी है। कुणाल चक्रवर्ती जैसे इतिहासकारों का मानना है कि इससे मदर गॉडेस वर्शिप का कोई संबंध नहीं है, पर एक कंटिन्यूटी हमें दिखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऋग्वेदा में हमें देवी सूक्त मिलते हैं। उधर देवी सूक्त में जो मंत्र है वो दिखाते हैं कि शक्ति का जो वर्शिप है वो वैदिक ट्रेडिशन में भी आने लगा था। फिर हम जब उपनिषद में जाते हैं, केनोपनिषद या मुंडक उपनिषद में, उधर हम देखते हैं अंबिका, उमा, हैमवती कन्या, इस तरह का टर्म्स भी यूज हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे ये जो ट्रेडिशन है गॉडेस वर्शिप का, ये कैसे डेवलप कर रहे हैं इवन विद इन द वैदिक ट्रेडिशन। हम जब महाभारत के काल में आते हैं, तब ऐसे रेफरेंस हमें मिलते हैं कि माँ दुर्गा का पूजा कौन कर रहे हैं? जनजातियां कर रहे हैं, जो जंगल में या पहाड़ में वास करते हैं, जैसे पुलिंद, शबर इत्यादि। तो ये दिखाते हैं कि तथाकथित जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उसके बाहर भी माँ दुर्गा को पूजा जाता था। उसी महाभारत में हमें ये रेफरेंस भी मिलता है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के युद्ध से पहले पहले माँ दुर्गा को पूजा, माँ दुर्गा की पूजा किया था। पूजा की। फाइनली बाई सिक्स सेवन सेंचुरी सी, मार्कंडेय पुराण में एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें मिलता है, देवी महात्म्य। उधर ही हमें माँ दुर्गा के बारे में आज हमें जो कहानियां जो बता 13 है, जो अध्याय जो है। आइकोनोग्राफी हुँ, हमें जो बता है, हुँ। वो देवी महात्म्य के सेक्शन से ही आते हैं। अच्छा। अभी जैसे आपने मार्कंडेय पुराण की चर्चा की या फिर कुछ आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि वहाँ देवी मातृका की मूर्ति मिलती है और इतिहासकारों के बीच में बहस है कि नहीं, वो देवी पूजन का कल्ट नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी है कि वो जो जो स्त्री शक्ति या फिर शक्ति का पूजन को लेकर के एक एक कहीं न कहीं एक उदाहरण मिलता है और ऐतिहासिक तथ्य तो ऐसे होते हैं कि आप उसको अलग-अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो आपने माँ दुर्गा के बारे में बताते हुए मार्कंडेय पुराण की बात की, जिससे ही दुर्गा सप्तशती निकल के आता है, जो आज आपको मतलब भारतवर्ष में हर घर में आपको मिलेगा, जो भी सनातनी ट्रेडिशन के हैं, जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, हर घर में आपको जो है एक दुर्गा सप्तशती मिलेगा, जो कि आपका जो 13 अध्याय जो मार्कंडेय पुराण में है, उसी से निकल के आता है। तो लेकिन ये तो जिन मान के चलिए कि जैसे प्राथमिक स्रोत हो गए, जिन जो हमने बताया है
कि सबसे पुराना स्रोत में आता है ये कि माँ दुर्गा के बारे में जो बात करता है। लेकिन उसके अलावा क्या कोई ग्रंथ है जो इसके बाद जो है, जो इन चीज़ों पे चर्चा करता हो, या कोई विद्वान जो पूर्व मध्यकाल में यानी अर्ली मिडाइवल पीरियड में या फिर मध्यकाल में जिन्होंने कुछ लिखा है इस पे, इन्हीं ग्रंथों को स्रोत मान के, या फिर कुछ अपना उन्होंने ढूँढ के कुछ लिखा है, कुछ नया किया है? जैसे आप विद्यापति की चर्चा कर लीजिए, मिथिला में जिन्होंने भक्ति राज तरंगिणी लिखा है, या फिर जो आपके समर्थ रघुनंदन भट्टाचार्य। तो क्या ऐसा कुछ है जो इन चीज़ों के बारे में ऐसे बात करता हो? आप उपपुराण और स्मृति निबंध का ट्रेडिशन का उल्लेख कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो बेसिकली पोस्ट 7th सेंचुरी हमें जो दिखने को मिलता है कि ये जो देवी का जो आराधना, ये बंगाल, आसाम, उड़ीसा और मिथिला जैसे एरियाज में बहुत पॉपुलर हो चुका था। हुँ, इसीलिए हमें एक उपपुराण का ट्रेडिशन भी मिलता है जो मोर रीजनल फोकस्ड है, संस्कृत में लिखा है, पर इट्स मेनली डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस। बहुत सारे उपपुराण के उल्लेख हमें मिलता है, जैसे कि कालिका पुराण, देवी भागवत पुराण, देवी पुराण इत्यादि। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये वर्शिप है, इसका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया माँ दुर्गा का, इसीलिए स्पेसिफिक स्मृति निबंध का रचना भी करना पड़ा टू ले डाउन द रूल्स ऑफ वर्शिप, हाउ टू वर्शिप हर, किस किस मंत्र का प्रयोग करना है, किस किस बलि का प्रयोग करना है, ये सब बहुत सारे रूल्स फ्रेम करना पड़ा। इसीलिए हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपने बताया कि मिथिला में विद्यापति ने दुर्गा भक्ति तरंगिणी नाम के एक ग्रंथ का रचना किया, जिसमें ये सब रूल्स के बारे में उन्होंने बताया। ऐसे ही बंगाल में स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के भी एक पंडित थे। उन्होंने दुर्गोत्सव तत्व और दुर्गा पूजा तत्व नाम के दो ऐसे ग्रंथ का रचना किया। आज बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है वो मेनली ये स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य का जो ग्रंथ है उसी के अनुसार होता है। तो ये दिखाते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे बंगाल में एक रीजनल ट्रेडिशन भी डेवलप हुआ, फोकसिंग ऑन द मदर गॉडेस, फोकसिंग ऑन द वर्शिप ऑफ माँ दुर्गा। ऐसे ही मिडिएवल पीरियड में आते आते उनका वर्शिप बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सार्वजनीन हो गया। तो जैसा कि सुकृत जी ने जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उसके अलावा जो बाद के ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके बारे में बताया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूजा को लेकर के, जो रिचुअल्स को लेकर के, और कई बार एक ही देवी की पूजा की जाती है, उसको कई बार लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या ये एक है या फिर अलग है। जैसे कई बार कन्फ्यूजन होता है, लोग चर्चा करते हैं कि आप अगर गूगल करें तो आपको बहुत सारे ऐसे-ऐसे जो जो हिंदी या अंग्रेजी के प्रमुख अखबार हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि में अंतर जानें, क्या है अंतर? तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मेरा सवाल अब मिहिर जी से है कि मिहिर जी, दुर्गा पूजा और नवरात्रि में क्या कोई अंतर है, या किसी तरह से एक दूसरे से भिन्न है, या फिर जुड़ा हुआ है? तो कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जो ये क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है कि क्या दुर्गा पूजा नवरात्रि अलग है, ये बेसिकली मेरे हिसाब से तो एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। अभी के जो कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वेशंस हैं इन ट्रेडिशंस को लेके, चाहे गुजरात में जो नवरात्र सेलिब्रेशन होता है गरबा के अराउंड, फास्ट होता है, वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म पे ज़्यादा फोकस होता है। और बंगाल में आप देखोगे तो वहाँ पे फीस्टिंग का ट्रेडिशन है, एनिमल सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन है, और पंडाल्स होते हैं, मूर्ति का पूजा होता है, उसके अराउंड चीज़ें होती हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये क्वेश्चन इमर्ज होते हैं कि क्या दुर्गा पूजा या फिर नवरात्र में कोई डिफरेंस है। बट अगर एक्चुअल में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से यहाँ पे जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वहाँ पे अगर हम देखें, जो अर्लीस्ट ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो देवी महात्म्य हो जो कि 6th सेंचुरी का टेक्स्ट है, वहाँ पे अर्लीस्ट रेफरेंस टू नवरात्रि हमें मिलता है, और एग्जैक्टली नवरात्रि टर्म यूज़ होता है। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है नवरात्र के ट्रेडिशन और दुर्गा पूजा के बारे में, मतलब दुर्गा के वर्शिप के बारे में। देवी पुराण है, 6th to 9th सेंचुरी का ट्रेडिशन है, टेक्सुअल ट्रेडिशन है, वो भी दुर्गा के वर्शिप से ही रिलेटेड है और नवरात्रि से ही रिलेटेड है। बट वहाँ पे आप देखोगे कि एक एक डिस्टिंक्शन और डिफरेंस भी इमर्ज हो रहा है, जिसको रीजनल डिफरेंसेस के सेंस में आप देख सकते हो। तो जो महिषासुर मर्दिनी का जो आइडिया है, जो माइथोलॉजी हमें पता है, वहाँ पे इस सेंस में डिफरेंस है कि वहाँ पे एक घोर नाम का राक्षस होता था, और उसकी जो पत्नी रहती थी वो एक दिगंबर जैन थी, जिसकी इन्फ्लुएंस में आके वो घोर जो राक्षस था उसने कुछ पाप किए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको गॉडेस ने, दुर्गा जी ने मारा। उसने बेसिकली महिषासुर का अवतार ले लिया था।
फिर कालिका पुराण में भी हमें नवरात्रि का जिक्र मिलता है और उसमें अलग डिफरेंट ट्रेडिशन मिलते हैं, कुछ नया होता है। तो आप देख रहे हो कि इवन अर्ली ट्रेडिशन में भी वर्शिप देवी के अराउंड ही हो रहा है, बट कुछ रीजनल डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बंगाल में जो दुर्गा पूजा का इमर्जेंस, हिस्टोरिकल इमर्जेंस है, उसको ये सिमिलर टेक्सुअल ट्रेडिशन में ही सिचुएट करना पड़ेगा। इसका डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं बंगाल में जो भी हो रहा था, जो रीजनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रहा था, उसके ही हिसाब से देखना पड़ेगा। वरना दोनों तो सेम ही है, वो दोनों शक्ति के ही उपासना है, बस उनका फॉर्म चेंज हो रहा है। इवन अगर आप शक्ति का उपासना नवरात्र के सेंस में देखो, देवी के 9 रूप हैं, बट वो है तो देवी ही। इसी तरीके से नवरात्र हो, चाहे गुजरात का हो या फिर बंगाल का दुर्गा पूजा हो, उसका कल्चरल रिचुअल कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, कुछ एक्सप्रेशंस अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो वो दुर्गा का ही वर्शिप है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सुकृत जी, जैसा इन्होंने दुर्गा पूजा और नवरात्रि का अंतर बताते बताते इन्होंने बंगाल के बारे में चर्चा किया कि बंगाल में जो पूजा का ट्रेडिशन है, तो अगर हम कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को या बुक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मिडाइवल टाइम में आकर के इसका एक स्वरूप थोड़ा सा अलग में आता है, बदलता है, या उसका और बड़े लेवल पे पूजा होने लगता है जगह जगह मिडाइवल टाइम में आकर के। जैसे कुमकुम चटर्जी अपनी उनकी जो आर्टिकल है गॉडेस एनकाउंटर्स करके एक आर्टिकल है उनका, जो 2013 में पब्लिश हुआ था। तो उसमें जैसे वो बात करती है कि मध्यकाल भारत में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मध्यकाल भारत में क्या जो मंगल काव्य का जो ट्रेडिशन था बंगाल में, जो मंगल काव्य का ट्रेडिशन आता है, जिसमें कहा जाता है कि जमींदारों के प्रभाव के कारण, जो लैंडलॉर्ड्स जो थे बंगाल में, उनके कारण बहुत सारे चेंजेज आते हैं पूजा के स्वरूप में। पूजा इन द सेंस यहाँ पे ये है कि सेलिब्रेशन, पूजा देवी की ही होती है, लेकिन उसका जो उसके साथ जो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कि जैसे आजकल पंडाल बनते हैं बहुत सारे, तो जो क्या पूजा के स्वरूप में मध्यकाल में क्या जमींदारों के प्रभाव के कारण या जो मंगल काव्य लिखे गए, या वो क्या उस चेंज के बारे में बात करता है? हाँ जी, ज़रूर। सिर्फ मंगल काव्य नहीं, स्मृति निबंध में भी आप अगर देखेंगे, स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है दुर्गोत्सव तत्व। तो वो भी मान रहे हैं कि ये उत्सव है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल कैलेंडर के जो साइकिल है उससे कोइंसाइड करते हैं। उस समय हार्वेस्ट सीजन होता है, इसीलिए उसको उत्सव के तरह भी मनाया जाता था। और मध्यकालीन भारत में और मोर इम्पोर्टेंटली इन बंगाल में माँ दुर्गा का वर्शिप पॉपुलर होने का और एक कारण भी था। विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम रूल, हिंदू रूलर्स हैड लॉस्ट their sovereignty। तो जो जमींदार्स थे बंगाल में, उनके लिए दुर्गा पूजा वाज लाइक कलिकाल का अश्वमेध यज्ञ, बिकॉज दे कुड नो लॉन्गर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ लाइक द Vedic times. So the Durga Puja was like the vikalp of the Ashwamedh Yagya. That is why it became so popular with the जमींदार्स। और जमींदार्स जब इसको पेट्रनाइज करने लगा, तब ये साधारण लोगों में भी बहुत पॉपुलर हो गया। और हमें बहुत सारे जमींदार्स के रेफरेंस मिलते हैं, जैसे ताहिरपुर के कंक्ष नारायण चौधरी, फिर नदिया के भवानंद मजूमदार, लक्ष्मीकांत मजूमदार जो 24 परगनास के थे। ऐसे बहुत सारे जमींदार जो थे, जो मुगल पीरियड में पावरफुल हुए, मान सिंह के साथ उन्होंने काम भी किया। उन्हीं के पेट्रनेज में दुर्गा पूजा बहुत पॉपुलर और बहुत कंसोलिडेटेड हुआ बंगाल में इस समय। तो जैसे आपने भवानंद मजूमदार की चर्चा की, तो भवानंद मजूमदार, कुमकुम चटर्जी के ही आर्टिकल में इसका मेंशन है कि भवानंद मजूमदार को लेकर के एक आनंद मंगल काव्य लिखा गया था, आई थिंक बंगाल में। हाँ हाँ। तो आनंद मंगल काव्य में भवानंद मजूमदार नाम का जो कैरेक्टर है, उनके बारे में लिखा गया है कि कैसे वो जो राजा ऑफ जसोर जो होते हैं, उनको कैसे हराते हैं, तो कैसे देवी का प्रचार प्रसार बंगाल से लेकर के फिर दिल्ली तक करते हैं। उससे जुड़ी हुई क्या किंवदंती है, क्या मतलब है उसमें, उसके बारे में देखिए, क्या वो चर्चा तो है? बात है कि भवानंद मजूमदार मुगल सर्विस में बड़े हुए थे। हुँ, ही बिकेम पावरफुल थ्रू दैट। सो उनका वो लेजिटिमाइजेशन का एक स्ट्रेटेजी भी था, अच्छा, एसोसिएटिंग माई सेल्फ विथ माँ दुर्गाज वर्शिप। ओके। तो इसीलिए वो अन्नदा मंगल काव्य जो भारत चंद्र राय ने लिखा था, उसी का एक लेजिटिमाइजेशन का प्रोसेस था। अच्छा, अच्छा। ऐसे ही और भी बहुत सारे जमींदार थे, जैसे मैंने बताया सावर्ण राय चौधरी जो फैमिली थे, उनका जो प्रतिष्ठाता थे लक्ष्मीकांत मजूमदार, उन्होंने भी एक सिमिलर प्रोसेस को अपनाया था। कोच बिहार के राजा और विष्णुपुर के राजा भी ऐसी दुर्गा पूजा करते थे। तो ऐसी मंगल काव्य ट्रेडिशन और जमींदार्स के कारण दुर्गा पूजा पॉपुलर हो गया था बंगाल में बाय द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड। अच्छा, तो
मैं अगला प्रश्न मिहिर जी से करूँगा कि जैसे इन्होंने कुछ मंगल काव्य की भी चर्चा की, या फिर जो शुरुआत में जो कुछ टेक्स्ट बताए, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो उसके बाद लिखे गए हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन है, उसमें कैसे जो देवी के प्रसार को, देवी के पूजा के प्रसार को कैसे बताया जाता है कि इसका संस्कृताइजेशन हुआ है। वो लोग, जो बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि संस्कृताइजेशन इस सेंस में हुआ है कि बहुत सारे जो लोकल डीटी होते हैं, जैसे गांव में ग्राम देवता होते हैं, या गांव में कुछ, जैसे बिहार के कुछ गांव में गहवर बोला जाता है, जो लोकल देवी की पूजा होती है। सबका अपना एक एक लोकल देवी होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे लोकल देवी हैं जिनको बाद में धीरे धीरे करके समय के बीतने के साथ एक देवता या देवी के साथ जोड़ा गया है। तो देवी पूजा का जो प्रसार हुआ है, तो कई लोग बोलते हैं कि ये इस तरह का है, इसी तरीके से बढ़ा है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इतिहास लेखन का जो आपका ये जो हिस्ट्री राइटिंग्स है, इसमें इस तरह से इसको किस तरीके से देखा जाता है, किस दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है? ये जो आइडिया है ऑफ एक्लचरेशन, एकोमोडेशन या फिर अप्रोप्रिएशन। ट्रांसफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएशन, जो भी हम्म। टर्मिनोलॉजीज यूज करें, हम्म। वो सिर्फ गॉडेस ट्रेडिशन के लिए नहीं यूज होता है। वो बेसिकली हिंदू ट्रेडिशंस, उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लोग इन जनरल यूज करते हैं, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो बोलते हैं बेसिकली। तो चाहे हिस्टोरियन वी नाथ हो, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फ्रॉम ब्राह्मणिज्म टू हिंदुइज्म, जिसमें वो बेसिकली बताते हैं कैसे वैदिक सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन था, जो कि एक बहुत ही कम पॉपुलेशन को कैटर करता था, उनके रिचुअल और सोशल नीड को। जैसे ही सोसाइटी में हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, पॉपुलेशन इमर्ज हो रहा था, ट्राइबल्स और जो सेटल सोसाइटीज़ थी उनका इंटरेक्शन हो रहा था, तो पुराण एज अ ट्रेडिशन इमर्ज हो रहे थे, जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे थे हिंदुइज्म का नेचर ही, एक पॉपुलर वर्शिप फ्रॉम अवे फ्रॉम वैदिक सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन टू जो पुरानिक ट्रेडिशन है। इसी तरीके से बी डी चट्टोपाध्याय करके एक हिस्टोरियन हुए, वो अर्ली मेडिवल में बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टेट सोसाइटी इमर्ज हो रही थी, जो ट्राइबल किंगडम्स थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था स्टेट सोसाइटीज़ में। तो चाहे राजस्थान का एग्जांपल देके बोलते हैं या सेंट्रल इंडिया का एग्जांपल देके बोलते हैं कि वहाँ पे हमें एपिग्राफिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि जो लोकल डेटीज़ हैं वो एज्यूम करके चलते हैं कि लोकल डेटीज़ हैं। स्तंभेश्वरी हो गया या फिर अच्छा। घटेश्वरी हो गया, इन सब डेटीज़ का जो कहीं ना कहीं पैट्रोनेज मिल रहा है, वो रॉयल्टी तो दे रहा है, बट उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है शक्ति वर्शिप से। तो वो एक एकल्चरेशन का हिंट देते हैं कि एकल्चरेशन यहाँ हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्टेट फॉर्मेशन के प्रोसेस से लिंक है। सिमिलरली जैसे सुकृत ने बताया, कुणाल चक्रवर्ती का काम है बंगाल पे, जहाँ पे जो रीजनल पुराना सिमर्ज हो रहे हैं, उसमें वो देख रहे हैं कि कैसे जो लोकल ट्रेडिशन है बंगाल का गॉडेस वर्शिप का, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन आया है उसमें उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये हेजीमनी क्रिएट कर रहा है ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का, ऐसा उनका मानना है। सो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली हिंदुइज्म का, हिंदू ट्रेडिशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि आप एन के बोस को पढ़ोगे, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स पे हम्म। हिंदू सोशल स्ट्रक्चर ऐसे करके शायद काम है, अगर मैं बहुत अच्छी सही याद पुस्तक है। कर रहा हूँ उसको। तो उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनके जो डेटीज हैं, जैसे कि वो एक मेंशन करते हैं लक्ष्मी देवी का और ऋषि ऋषि देव का, जो जैसे उन ट्राइब्स का डायरेक्ट कहीं इंटरेक्शन नहीं था मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी से, वो काइंड ऑफ कट ऑफ थे, इंटरेक्शन था बट उतना भी नहीं था, बट ना ही ब्राह्मण्स का उतना इन्फ्लुएंस था। बट ये डेटीज जो थे ट्राइब्स के, वो खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं हिंदू गॉड्स और हिंदू ट्रेडिशंस थे। तो कहीं ना कहीं जो हम मानते हैं कि ये वन वे था या फिर ऊपर से था, इनफोर्स था, वो दोनों ऑर्गेनिक तरफ से नहीं था, था, ये परस्पर। मुझे नहीं दिखता। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि हर ट्रेडिशन का जो टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंस होता है। जो कुरान है या फिर बाइबल है, हम्म। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है, वैसा ही पुराण, वेद और जो भी टेक्स्ट है, जो भी महाभारत रिलीजियस टेक्स्ट या हैं। फिर रामायण, ये हम्म। हिंदुइज्म में ऐसा उसका सेंट्रलिटी आप नहीं बोल नहीं सकते। बोल सकते, उसका हाँ। कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका पोजिशनैलिटी अलग है। अलग अलग काल की या बातें हैं। और सिमिलरली जो पुराण का नेचर है, जो जानरा है, मुझे तो लगता है कि पुराण का लिखना वो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रेडिशन है ग्राउंड पे, उसको लेजिटिमाइज कर रहा है, रेदर देन कुछ नया कुछ नया कंप्लीटली जोड़ रहा डिफरेंट है। इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। सो कल्चरेशन, अप्रोप्रिएशन जो भी कहो आप,
ये एक एस्पेक्ट तो है, ऐसा हो रहा था, बट क्या ये कंप्लीटली वन साइडेड था, कंप्लीटली ऊपर से इन्फोर्स किया जा रहा था, या फिर ऐसा लोकल अप्रोप्रिएशन हो रहा था, ऐसा मुझे दिखता नहीं है, इतना ड्रास्टिक नहीं था, चीज़ें ऑर्गेनिक ऐसा थी, कोई दोनों तरफ से थी। तथ्य नहीं है प्रमाणिक की जो इस चीज़ को साबित करे कि ऐसा ये था? प्रोसेस तो हो रहा था, ये हाँ। हिस्टोरिकल प्रोसेस का पार्ट है, बट इसको बोलना कि ये वन साइडेड था, एक ही अप्रोप्रिएशन इन्फोर्स था, ऊपर से हो रहा था, इनऑर्गेनिक था, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब जैसा कि आप दोनों ने बताया कि दुर्गा पूजा का अलग-अलग कैसे स्वरूप बदला और उससे संबंधित जो लेख हैं, हम धीरे-धीरे देखते हैं, जैसे हमने मध्य प्राचीन काल की बात की और हड़प्पा से की बात की, या फिर हमने मार्कंडेय पुराण की बात की, फिर मध्यकाल में हमने चर्चा किया, फिर आप मध्यकाल के बाद अर्ली मिडाइवल में आइए तो देव पूजा से एक जो बहुत इतिहास में बहुत ही नामी शख्सियत रहे हैं, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज तुलजा भवानी की पूजा करते थे और जय भवानी का उद्घोष जो है उस समय प्रसिद्ध था। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो जैसा अभी आपने जो बताया कि कल्चरेशन और अप्रोप्रिएशन को लेकर के ऐसा कोई प्लान नहीं है, और ये जो अगर ये प्रोसेस था तो दो टू वे प्रोसेस था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी होता है कि जो अलग-अलग जो देवता होते हैं, अलग-अलग जो देवी होते हैं, उनसे इंस्पायर होकर के जो लोग हैं अ, वो अपने जीवन में उस चीज़ से प्रेरणा लेते हैं। चाहे महाराष्ट्र में तिलक ने गणेश पूजा की शुरुआत की, जो आज तक अभी चल रहा है, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी बीता है। या फिर 19th सेंचुरी बंगाल में जो हिंदू मेला का आयोजन होता है, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए, प्रेरणा लेकर के बहादुरी की प्रेरणा, वीरता की प्रेरणा, तो एक देवी की आराधना जो है, देवी की आराधना, तो जो कॉलोनियल पीरियड जो स्टार्ट होता है, उस समय इसका क्या कोई स्वरूप बदला? और या फिर बाद में जो हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, कि कैसे माँ देवी के से प्रेरणा लेकर के अपने आप को जो है स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से झोंक देते हैं। या फिर जो उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे बड़े बौद्धिक शिरोमणि स्वामी विवेकानंद होते हैं, जो उनके जो गुरु अ, रामकृष्ण परमहंस जी, जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त होते हैं, जो बेलूर मठ में अभी भी वहाँ एक ट्रेडिशन चलता है। तो और बाद के जो भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, तो हमें मिलता है कि बहुत सारे जो अपने ऐसे लोग हुए हैं औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल के दौरान कुछ चेंजेज हुए, लेकिन उसके बाद बहुत धीरे-धीरे हम देखते हैं कि लोग उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उसको सकारात्मक रूप से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए कॉलोनियल पीरियड आते-आते जो हुआ, ऑलरेडी दुर्गा पूजा वाज़ एस्टेब्लिश्ड एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो जो लोग कॉलोनियल रूल के अंडर ज़मींदार हुए थे, वो भी दुर्गा पूजा करना शुरू किया। पर्टिकुलरली खासकर जो लोग कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड हुए थे, जैसे कि शोभा बाजार का नवकृष्ण देव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करके बहुत पावरफुल हुए थे, और प्लासी टू क्लाइव, पलासी युद्ध के दौरान जो राइट, थे। और हाँ। क्लाइव के बड़ा सहयोगी थे। हुँ। ऐसे बहुत सारे जमींदार दुर्गा पूजा करना शुरू किया हुँ। कोलकाता में, और उन्होंने ये पॉपुलर एंटरटेनमेंट का कल्चर भी शुरू किया दुर्गा पूजा के वक्त, नाचा गाना इत्यादि। पर पैरेलली इसी प्रोसेस के साथ जो हो रहा था, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, आपने जैसे कहा कि एक नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहा था, और जो लीडर्स थे बंगाली हिंदू सोसाइटी में, उनका एहसास था कि हम दुर्गा पूजा को एक मोबिलाइजेशन के माध्यम के तरह यूज कर सकते हैं। हुँ। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अखाड़ास जो थे हुँ। या हुँ। जो यूथ क्लब्स थे, हुँ। इसके जरिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना शुरू किया, और इसको सार्वजनिक दुर्गोत्सव कहा जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द दुर्गा पूजा विच वॉज सेलिब्रेटेड इन द प्राइवेट होम्स ऑफ द जमींदार। तो ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा के थ्रू से उन्होंने साधारण लोगों को और भी जोड़ने का काम शुरू किया दुर्गा पूजा से, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किया गणपति पूजा के गणपति थ्रू पूजा से, से, जैसे हाँ। आपने बताया। हुँ। और while this was happening, Netaji Subhash Chandra हुँ। Bose was also one leader who हुँ। got हुँ। very much involved with the Durga Pujas, अच्छा। and he also served in the committees of many of these Durga Puja समितिस। और इस जो ट्रांसफॉर्मेशन था, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था माँ दुर्गा को नेशनलिज्म से जोड़ने का, इसमें कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ नाम का जो नॉवल है, और उसमें वंदे मातरम
नाम के हम्म। जो अभी तक हम हाँ, सब जानते सब जानते हैं। वंदे मातरम क्या है, हम्म। इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि इन्होंने पहले माँ दुर्गा को एक भारत माता के रूप में या राष्ट्र के चिन्ह के रूप में विजुअलाइज किया। हम्म। त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, हाँ, यही ये कहते हैं वंदे वंदे मातरम। मातरम का हिस्सा है। बेसिकली इट्स एन ओड टू द गॉडेस, टू गॉडेस, द मदर गॉडेस गॉडेस। दुर्गा, टू द मदर गॉडेस। तो इसीलिए नेशनलिज्म के साथ साथ ये मदर गॉडेस का जोड़ना कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को भी बड़ा स्ट्रेंथ दिया और लोगों को जोड़ने में भी एक बड़ा रोल प्ले किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत को समाप्त करने से पहले मैं आखिरी प्रश्न मिहिर जी से पूछना चाहूँगा। मिहिर जी, दुर्गा पूजा का जो जो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, जो अभी का जो सोशियो इकोनॉमिक जो सिनेरियो है, उसमें दुर्गा पूजा के बारे में लोग किस तरह की चर्चा होती है, या फिर आपका क्या विचार है जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जिस तरह से दुर्गा पूजा को लेकर के चर्चा होती है, या फिर उसका जो आर्थिक या सामाजिक जो महत्व है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अ, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, और अगर हम जेएनयू में बैठे हुए हैं और दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, आपने सुना होगा, 2016-17 में जेएनयू में ही महिषासुर का पूजा हुआ था और उसके बाद बहुत सारा विवाद भी हुआ था। तो हम्म। जैसे इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूँ, तो बेसिकली कुछ लोगों का कहना है कि महिषासुर का कुछ पूजा जो कुछ ट्राइब्स करते हैं, कुछ हम्म। कम्युनिटीज़ ऐसी हैं करते हम्म। हैं। मैं अपना हम्म। ही अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यूपी में, ईस्टर्न यूपी में मुझे एक मूर्ति मिला जो खंडित मूर्ति था, गढ़वाल पीरियड का, अच्छा। 11th सेंचुरी, 10th 11th सेंचुरी, जो भी अर्ली मिडिवल पीरियड का बेसिकली, जो कि एक नंदी का मूर्ति था, म्यूटिलेटेड था, और उसका लोग, गांव के लोग पूजा कर रहे थे, महिषासुर महिषासुर। सो देर इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्शिप ट्रेडिशन ऑफ महिषासुर और महिषासुर। जैसे रावण के वर्शिप का भी ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं, कहीं कोई कोई जगह में, जैसे गाजी पीर शहीद का भी ट्रेडिशन है वर्शिप का। जो अगर आप नरेटिव करें तो गाजी बेसिकली समवन हु फॉट फॉर इस्लाम, समवन हु एस्टैब्लिश इस्लाम, कन्वर्टेड पीपल, जो भी जिस तरीके से बोला जाए, बट उसका ट्रेडिशन है वर्शिप का, इवन हिंदूज वर्शिप करते हैं उनको। सो देर इज सर्टेनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्शिप ट्रेडिशन ऑफ महिषासुर, हमें कुछ कुछ रेफरेंसेस भी मिलते हैं इसके, बट क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हिंदू ट्रेडिशन में आप इविल का जो कॉन्सेप्शन होता है वो बाइनरीज में नहीं होता है, वो गुड वर्सेस बैड या फिर राइट वर्सेस रॉन्ग इतना वेल डिफाइंड बाइनरीज में नहीं होता है, बहुत ही एम्बीवेलेंट होता है। तो जो इविल रहता है वो भी एक कहीं ना कहीं एक पावर डिनोट करता है। तो जिस पावर को आप चैनल कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए चाहे महिषासुर का वर्शिप हो, रावण का वर्शिप हो, गाजी का वर्शिप हो, आपको ये दिख जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ अराइज होता है जब आप इन नरेटिव्स में, इन चीज़ों में नरेटिव ढूंढना चाहते हो, नरेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेशन, नैरेटिव ऑफ अपना। रेशियल हम्म। या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना चाहते हो, वो मेरे हिसाब से एक विवाद। प्योरली पॉलिटिकल प्रोजेक्शन है, जो कि हिस्ट्री में और ट्रेडिशन में उसका पार्ट नहीं है। तो ये तो महिषासुर के कंट्रोवर्सी पे मेरा अंडरस्टैंडिंग है। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो दूसरे बता सकते हैं। बट अगर जहाँ तक बात करें, एक और बात आता है जेंडर का, कि क्या गॉडेस, व्हाट गॉडेस अ फेमिनिस्ट। सो आई वोंट बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई विल बी लीविंग इट टू गॉडेस, गॉडेस अलोन, कि वो बताएं, उनका एजेंसी यूज करके बताएं। सो बट अगर जेंडर के सेंस में देखा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि दुर्गा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन, मैं जहाँ पे रहता हूँ, एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे दुर्गा पूजा जब लगता है तो कहीं ना कहीं जेंडर का मोबिलिटी भी दिखता है। जो महिलाएं घर में ही सीमित रहती थी, वो पंडाल में जाती हैं, एक वहाँ पे गाना गाती हैं। सकारात्मक पहलू हाँ, है एक ये। गरबा होता है, घर से बिल्कुल। निकल के पंडाल हॉपिंग होता है। और कास्ट के सेंस में भी आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे कास्ट होते हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ भी रहते रेसिडेंशियल इलाके में दुर्गा पूजा निकालते हैं, लगाते हैं। और कहीं ना कहीं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आप देखोगे कि जब विसर्जन भी होता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वही सिटी का चक्कर लगा के वही उस स्ट्रीम में आप जाते हो, विसर्जित करते हो उसी घाट पे, उसी नदी में। और अब जब पंडाल में जाते हो, आप कास्ट बेसिस पे नहीं जाते हो कि ये पंडाल इस कास्ट का है तो आप वहाँ पे जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कास्ट का मोबिलिटी है, या कास्ट में जो इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा की वजह से ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव डायमेंशंस हैं दुर्गा पूजा का, जो इसे एक डायनामिक पहलू देता है कंटेम्प्रेरी पीरियड में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, बातचीत खत्म करने से पहले, जो दुर्गा पूजा को लेकर के
कुछ अगर आप लोग कुछ पुस्तकों का कुछ बता सकें जो इन चीज़ों के बारे में जो जो वर्तमान जो अभी हाल के 10-15 साल में जो कुछ शोध हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ बता दें जो हमारे दर्शक कुछ अगर पढ़ना चाहेंगे, जो भी हमने चर्चा की है, उससे संबंधित संदर्भ के लिए, तो उसको देख सकते हैं। तो आप दोनों अगर कुछ रिकमेंडेशन बता पाएँ अगर कुछ? लाइक बहुत सारे बुक्स या आर्टिकल्स के जिक्र किया जा सकता है, जैसे कुणाल चक्रवर्ती का रिलीजियस प्रोसेस के बारे में तो हम बात किए। हुँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वर्क्स बाय डेविड किंग्सले। हुँ। फिर कुमकुम चैटर्जी ने भी हाँ, आर्टिकल्स आर्टिकल्स लिखे जो हैं हाँ, माँ दुर्गा गॉडेस के ऊपर। एनकाउंटर्स जो राइट, राइट, हुँ। गॉडेस एनकाउंटर्स। हाँ, एंड देन देयर आर अदर वर्क्स रचेल आल्सो। मैकडरमॉट का रैचल अभी 2009 मैकडरमॉट, में बुक आया था, उन्होंने राइवलरी एंड राइट, हाँ, 17th और 18th सेंचुरी में हुँ। माँ दुर्गा और माँ काली का पूजा बंगाल में कैसे पॉपुलर हुआ, हाँ, इसके बारे में काम किया है। मंगल काव्य ट्रेडिशंस के ऊपर भी बहुत सारे काम हुआ है। जौहर सरकार ने देखा है हुँ, एक मोनोग्राफ के थ्रू से हुँ, कि कैसे हिंदुइसाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल हुआ था हुँ, फ्रॉम 14th to 18th century हुँ। as a kind of a response to Richard Eaton's work on Islamicization of East Bengal। तो जौहर सरकार का वो काम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मिहिर, आप भी बता सकते हैं आपके जो मोर और लेस तो मन में है। डेविड किंग्सली हो गए, कुणाल चक्रवर्ती हो गए, या ब्रॉड सेंस में कुणाल अगर आप चक्रवर्ती का रिलीजियस प्रोसेस उसकी प्रोसेसेस बात या कर रहे हैं आप? अच्छा। ब्रॉड सेंस में तो मेरा भी यही है, यही रिकमेंडेशन है। बट अगर आप मोर और लेस, ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक टू दुर्गा पूजा, बट हिंदू ट्रेडिशंस इन जनरल, इनकी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे तो वी नाथ है, बी डी चट्टोपाध्याय हैं, इनका काम हो गया। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, कि अगर हम इंडिया को, हिंदू ट्रेडिशन को एज अ कंटिन्यूड ट्रेडिशन मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी के जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुए पास्ट के और अभी के, उनको भी हमें समझना चाहिए। चाहे वी एस अग्रवाल का काम हो, या फिर एन के बोस का काम हो, या फिर के एस सिंह का काम हो। ये इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। आप उनको, अगर इनको पढ़ोगे तो आप दुर्गा पूजा हो, या फिर नवरात्रि है, या फिर और भी कोई ट्रेडिशन हो हिंदुइज्म से रिलेटेड, आप उनको समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मित्रों, अ, हमारा देश विविधताओं से भरा है और ये विविधता कोई आज की नहीं है या कोई कॉलोनियल लेगेसी नहीं है विविधता। ये आप प्राचीन समय में अगर आप ट्रेस करेंगे तो वहाँ भी इसका प्रमाण मिलेगा। मैं बातचीत खत्म करने से पहले एक श्लोक उपनिषद से बोलूँगा। एक श्लोक है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवा पया जातो जातो नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। तो ये बताता है कि इसका बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जितने लोग हैं उनके अलग-अलग विचार हैं। जितनी जितने जगह कुआँ है, हर कुआँ का अलग-अलग पानी का स्वाद अलग-अलग होता है। और जितनी अलग-अलग कम्युनिटी होती है, अलग-अलग कम्युनिटी का जो है व्यवहार अलग होता है, कल्चर अलग होता है। तो ये विविधता कोई नई चीज़ नहीं है, ये विविधता ये बात अलग है कि हमें हमारी विविधता को रक्षा करने की बात हमारा संविधान करता है मॉडर्न टाइम में। जो एक मॉडर्न स्टेट में हर जगह एक होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो जो विविधता है वो एक बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ हमारे इतिहास में है। बाकी नकारात्मक, सकारात्मक बहस चलते रहना चाहिए क्योंकि बहस ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है और मंथन से ही सारी चीज़ें, सच्चाई उभर के सामने आती है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।